ओके। तो एक्चुअली मैं आज आज क्या मतलब सेम ही डे है आज। अ, जो आपने पिछली वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने वीडियो डाला था कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये उसी दिन का वीडियो है और मैं उसके जस्ट बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कई बार होता है कि जब आप चीज़ें शेयर करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, तो एक फ़्लो बन जाता है। फ़्लो इन द सेंस कि जब आप कुछ शेयर करने लगते हैं तो आपको लगता है कि चलो कुछ और बात करते हैं या कुछ और शेयर करते हैं। तो अभी जो मैंने कुछ देर पहले जो मैंने यानी कि इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाला था बीएसएफ से रिलेटेड, तो वो भले ही दोनों अलग अलग टाइम पे पब्लिश हो रहा है ये यूट्यूब पे, लेकिन ये सेम टाइम का वीडियो है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ देर पहले। तो अभी जो मैं बात कर रहा था तो उसमें एक फ़्लो था कि मतलब मैं ओपन था। वैसे तो मैं पर्सनल चीज़ों के बारे में उतना बात नहीं करता, लेकिन कई बार क्या है कि जब आप फ़्लो में होते हैं, जब आप बात करने लगते हैं पर्सनल चीज़ों के बारे में, तो आपको लगता है कि पर्सनल चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए, बट इतना पर्सनल नहीं, बट ऐसी चीज़ें जो आप बता सकते हैं वैसी चीज़ें। वैसे तो बहुत कुछ पर्सनल है जो नहीं मैं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ तो वो मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो टॉपिक मैंने रखा है वो ये कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं किस टाइप का फार्मर हूँ। किस टाइप का इन द सेंस कि एक होता है कि जो सिर्फ फार्मिंग ही करते हैं, और एक होता है कि जो नए नए आते हैं और वो अपने चॉइस से फार्मर बनते हैं। एक होता है कि जो है कि उनकी मजबूरी होती है वो फार्मर ही मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो फार्मर ही बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। मैं अपने चॉइस से बना हूँ और मैंने ये चीज़ पसंद मुझे है, इसलिए मतलब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसके लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा है। तो देखिए, जॉब छोड़ने से मतलब ये नहीं कि आप एक्साइटेड हो जाइए और आप अगर जॉब कर रहे हैं, कोई अगर ऐसे हैं जो मुझे वीडियो देख रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं और मोटिवेटेड होकर के एक्साइटेड होकर के अपना जॉब छोड़ दें और कहे कि नहीं मुझे फार्मिंग करना है, तो भाई प्लीज़ ऐसा कोई स्टेप मत उठाना। जो है क्यों नहीं उठाना वो भी मैं बताऊंगा, और उसके ऊपर भी मतलब वही बेसिकली बात ही करनी है हमें, ठीक है। तो जो है सोच समझ करके करना। और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपको मैं बोलूँ कि जॉब छोड़ दो या फिर आपका जॉब छोड़ा दूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ और जो जो चीज़ मतलब अपने बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या हमारा बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप छोड़ते हैं तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे ऊपर इसका ब्लेम मत कीजिएगा कि हाँ कि उसके चक्कर में जो मैंने जॉब छोड़ दिया अब मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको छोड़ना है या फिर आपको करना है तो वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, मेरे या किसी के भी कहने पे आकर के नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके। क्योंकि देखिए, हर इंसान का एक अपना प्रॉब्लम होता है और उसका भी सॉल्यूशन भी उसको खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो कोई किसी को सॉल्व नहीं कर सकता, किसी का भी प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करना पड़ता है उस चीज़ को। तो किसी के कहने पे आकर के कि ये चीज़ मत करो, वो कर लो, या वो कर रहे हो तो ये मत करो, या फिर ये क्यों कर रहे हो, बेकार की चीज़ें छोड़ दो इसको, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जॉब और बिजनेस का मतलब फार्मिंग और जो कुछ भी आप जॉब के अलावा करते हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों चीज़ सेम है, सेम इन द सेंस कि मेहनत आपको दोनों जगह करना पड़ेगा, चैलेंजेस दोनों जगह है, इन्वेस्टमेंट दोनों जगह है, टाइम दोनों जगह लगता है। बस सिलेक्ट आपको करना है कि क्या करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं कि मतलब पहले मैंने क्लियर कर दिया है आगे बढ़ने से पहले कि ताकि जो है आप इसको उस वे में मत लीजिएगा। मतलब मेरा बस मैं शेयर कर रहा हूँ, मतलब एक अपना एक्सपीरियंस, या मैं मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में,
कंप्यूटर साइंस में मैंने स्नातक किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है। और मैं वैसे हूँ बिहार से, लेकिन जो मेरा एजुकेशन है वो ज़्यादातर मतलब दिल्ली में हुआ है। तो मतलब मेरा जो एज है वो ऑलमोस्ट 30 है। तो मतलब आधा टाइम जो है वो मेरे लाइफ का वो मतलब मैंने जो है दिल्ली में ही गंवाया है बोल सकते हैं, या फिर एक जो है खर्च किया है। वो उसमें पढ़ाई भी था और जॉब भी था, दोनों चीज़ें थी। तो मेरा ग्रेजुएशन जो मतलब 12वीं के बाद से मतलब मैं दिल्ली में मतलब मैं रहा हूँ। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, यानी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से फिर मैंने लगभग 7 साल जॉब किया। मैंने जॉब जो है मतलब वो आईटी सेक्टर में था, यानी कि सॉफ्टवेयर फील्ड में। मेरा जो प्रोफाइल था वो मैं मतलब टीम लीड करता था, यानी कि टीम लीडर था। और वैसे जो बेसिकली मेरा काम था वो था यूआई डिज़ाइन का, यानी कि जो आप वेबसाइट देखते हैं या फिर जो आप मोबाइल देखते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर यूट्यूब देख रहे हैं आप, तो इसमें जो यूज़र होता है, यानी कि जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या हैं, यूज़र हैं। तो आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसमें वीडियो के अलावा, यानी कि प्ले का बटन, वीडियो साउंड को बढ़ाने का, घटाने का, या फिर इस वीडियो के आसपास में जो ऐड चलता है, या वीडियो की अलग साइड में जो लिस्टिंग आती है, या फिर होम का, या फिर अलग अलग जो टैब्स बने हुए हैं जिस पे आप क्लिक करके जो है अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को जो आप मतलब जहाँ जहाँ पे आप जा रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, यानी कि यूट्यूब के ऊपर, उसी तरीके से जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक में जैसे आप लॉगिन करते हैं तो जो आपको दिखता है कि यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यानी कि इसको हमको लॉगिन करना है। बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, फिर हमारे प्रोफाइल पे जाएगा। प्रोफाइल में हमें फ्रेंड लिस्ट दिखता है, या फिर फ़ोटोज़ दिखते हैं, फीड्स दिखता है कि किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या शेयर किया, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये जो यूज़र को जो कुछ भी दिखाई देता है, तो यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि सूरज दिखाई दे रहा है, बहुत मस्त व्यू है। ये दिख रहा होगा आपको सूरज निकलता हुआ, ठीक है। तो जो कुछ भी मतलब आपको दिखाई देता है, यानी कि तो वो ऐसे यूज़र जो आप देखते हैं तो उसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस, यानी कि यूज़र के लिए बनाया जाता है वो। तो उस चीज़ को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, यानी कि डिसाइड करते हैं कि कैसा होगा। बटन ब्लू होगा कि पीला होगा, हरा होगा कि लाल होगा, या फिर फीड जो है वो ऐसे दिखेगा, फ्रेंड जो है वो ऐसे दिखेगा, ये चीज़ें गोल होंगी, या ये चौड़ा होगा, या इस कलर का होगा या उस कलर का होगा। ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिसाइड करते हैं, जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट का, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो उसका। तो वो बेसिकली मेरा काम था, वो मैं करता था। और उसके अलावा एक टीम थी जिसको मैं हैंडल करता था, जिसमें शुरू जब मैंने किया था तो कुछ लोग थे, लेकिन लास्ट में जब मैंने जॉब छोड़ा, मतलब उस कंपनी को जब मैंने छोड़ा, तो लगभग उसमें जो है उसको 2 टीम में डिवाइड करना पड़ा था। मतलब एक टीम को, इतनी ज़्यादा बड़ी टीम हो गई थी, यानी कि लगभग 30-35 लोगों का टीम हो गया था, तो उसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा था। तो ये मेरा मतलब जॉब था और ये वर्क था। दिल्ली में मैं जामिया नगर में रहता था। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक जगह है नेहरू प्लेस के पास में। नेहरू प्लेस तो ऑब्वियसली सब लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस जगह है। तो उसी के पास में है कालका जी मंदिर, ये सब। तो वहाँ पे मैं रहता था, और मेरा जॉब जो था वो नोएडा में था। तो सेक्टर 18 में भी मैंने जॉब किया हुआ है, सेक्टर 10 में भी जॉब किया हुआ है, सेक्टर 53 में भी किया हुआ है। मतलब जितनी भी मतलब ज़्यादातर मतलब जो भी मतलब 6-7 साल मैंने जॉब किया है, लगभग 5 कंपनी मैंने जॉब किया है। किसी में 6 महीना, किसी में साल भर, और किसी में मतलब 3 साल। एक कंपनी में मैं बहुत टाइम था, लगभग 3-3.5 साल, जो समझिए कि मेरी लास्ट कंपनी थी। तो वहाँ पे मतलब सेक्टर जो है 12-22 बोलते हैं उस जगह को, उसी में के रास्ते में वो पड़ता है नोएडा में। सेक्टर 10 इतना टाइम हो गया कि जब सेक्टर भी याद नहीं मुझे
तो बेसिकली वो कंपनी में मतलब जब मैं जॉब करता था तो वो बहुत ही मतलब एक अटैचमेंट सा हो गया था कंपनी से। और मतलब मैंने उस कंपनी में मतलब इस तरीके से मैंने काम किया था कि मतलब जैसे कि एक बच्चा को जैसे आप पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उस तरीके से मैंने सारी चीज़ें उस कंपनी में की थी। डिपार्टमेंट को मतलब मैंने ग्रो किया था। मतलब मैं सिंगल बंदा था जब वहाँ पे यूआई का काम स्टार्ट हुआ था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह का काम जब स्टार्ट हुआ था। वैसे तो मतलब अलग अलग टीम थी, अलग अलग काम होता था वहाँ पे। मार्केटिंग टीम थी, उसके बाद सेल्स टीम थी। सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों मतलब एक ही है। उसके अलावा जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता था। तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा लोग थे उसमें। बट जब डिज़ाइनिंग वगैरह स्टार्ट करना था तो पहला बंदा था जो मुझे हायर किया गया था, और मैंने ही मतलब सारी चीज़ें ग्रो की थी। तो एक लगाव सा था और बहुत अच्छे से मैंने काम किया था मतलब। बट जॉब तो जॉब होता है, आपका वो बिज़नेस नहीं है कि हाँ वो आपका है। जॉब जॉब है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो मतलब मैं एक अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज़ देख रहा था। उसमें एक डायलॉग था कि हम लोग जो हैं वो टायर हैं, जैसे घिस जाते हैं तो हम लोग को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसका ये डायलॉग है। और वही चीज़ मतलब यहाँ पे मैं जो है शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उसी डायलॉग की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ है जो मतलब टायर ही समझ लीजिए एक तरीके से। हम लोग को जो है जब एक टाइम आता है जब वैल्यू कम हो जाती है, वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है हम लोग की जगह पे किसी और। बट आईटी फील्ड ऐसे ही होता है, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। जब आपको लगेगा कि आपका कोई इनपुट नहीं है, मतलब आपको भले ही लग रहा हो कि आपने सब कुछ दिया है, बट कंपनी को अगर लग रहा है कि आपका इनपुट नहीं है तो फिर उसको टाइम नहीं लगता कि आपको जो है लात मार के निकाल दिया जाता है। और आपको ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपसे आपका बच्चा छीन लिया हो। तो बहुत तकलीफ़ होती है उस टाइम पे। बट क्या कर सकते हैं, वो आपका बच्चा नहीं है, आपको किसी ने दिया हुआ है अपना बच्चा पालने के लिए। तो ये वाली बात है। तो बेसिकली ये रीज़न नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। तो ये तो मतलब ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। बट बेसिकली रीज़न ये था जो है वो चेंज करने का कि उसके बाद जब मैं एक कंपनी में मैंने जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने लगभग 6 महीने तक काम किया। 6 महीने तक काम करने के बाद में अचानक से क्या हुआ कि एक दिन मेरे दादाजी गए थे वो बैंक से पैसा निकालने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो है किसी ने मतलब वो पैसा छीन लिया। और उस टाइम पे बिहार में जो है बहुत शराबबंदी जो है वो बहुत ज़ोरों पे चल रहा था। तो दादा हमारे जो है उनको मतलब बोला, पैसा छीन लिया, साइड में बुला करके ले गया धोखे से। कहा कि हॉस्पिटल किधर है बता दीजिए। एक लेडीज़ थी और एक बंदा था, दोनों थे। तो वो बोला कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं और बीवी का हमारी बहुत तबीयत ख़राब है और जो है पता नहीं यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है, तो थोड़ा सा जो है हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए। दादा बोले कि वहाँ पे हॉस्पिटल है, चल जाओ। बोला कि नहीं नहीं आइए ना, इधर थोड़ा साइड में और भी कुछ बात करना है, इधर आइए। तो मेरे दादा सीधे आदमी, तो चले गए। जब साइड में गए तो उन्होंने उनसे झोला छीन लिया, मतलब जिसमें पैसा था। और उन लोगों ने कहा कि और बोला कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम लोग कहेंगे कि जो झोला में शराब बेच रहा है। तो एक तो हमारे दादा जो है कभी मतलब शराब के आसपास भी नहीं गए। वैसे भी हम लोग मुस्लिम हैं तो हमारे में जो है हराम है वो। तो और हमारे दादा जो है बहुत मतलब धार्मिक टाइप के आदमी थे बेचारे। तो वो तो उनका तो वैसे भी बनता ही नहीं है उस चीज़ के आसपास भटकना। तो उनको ये चीज़ बोला। बट दादा हज के लिए जाने वाले थे, इसके लिए उन्होंने मतलब पैसा निकाला था कि कुछ जो है लोगों में बांटना है और फिर घर पे दे करके और फिर हज पे चले जाएंगे। तो और ये बात थी और उनसे जो है पैसा छीन लिया। तब पहली बार उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, बट उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। तो वो
वहीं जो है बैठ गए और बहुत मतलब अजीब सा सिचुएशन था। उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था और एक दो लोग मिला गांव का, तो वो लोग पूछ रहा है कि क्या हुआ, कुछ किसी को बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर घर से मतलब मेरे पास कॉल गया मम्मी का कि ऐसी ऐसी बातें हो गई, दादा जो है वहीं हैं, जो हमारा हम लोग का जो होम टाउन है ढाका वहीं पे। सो आ नहीं रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो अब तो दिल्ली में होने के बाद में आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब बहुत मतलब उस टाइम पे जो है मजबूर टाइप का फ़ील हुआ मुझे लगा यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ बांध दिया हो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने सोचा यार कि फिर मैंने वहाँ से एक दो लोगों को कॉल किया ढाका में। मैं बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हो गया है। उन लोगों ने बोला कि ठीक है देखते हैं। बट किसी ने जो है कोई जो हेल्प होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, जो ज़रूरत थी उस टाइम पे उनको, वो किसी ने किया नहीं। बट फिर भी मतलब गांव से ही कोई लोग, मतलब कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वो लोग जो है जा कर के फिर उनको बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर हमारी मम्मी गई घर से और फिर उन्होंने जा कर के जो है उनको मतलब दादा को लेकर के आए, वहाँ से समझाया कोई बात नहीं है, पैसा है तो क्या हो गया, जान तो बच गई ना, क्योंकि जान वान मारने के लिए भी वो लोग धमकी दे रहे थे। तो ऐसा होता भी है, पैसा छीनने वाले ये नहीं देखते कि आपका जान जा रहा है, उनको पैसा से मतलब होता है, पैसा छीनना। तो उस दिन मतलब मैं बहुत सोच रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं मतलब ऑफ़िस के बाथरूम में लगभग आधे घंटे तक मैं शीशा के सामने खड़ा हुआ था और मैं सोच रहा था, बस यही चीज़ थी, बस मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी। फिर मैं निकला वहाँ से और फिर मैंने बोला अपने बॉस को कि मैं घर जा रहा हूँ। बॉस कहने लगे अरे यार ऐसे कैसे, तुम घर कैसे जा सकते हो, काम है ये वो। मैंने बोला काम है ठीक है, कोई भी कर लेगा, लेकिन हमारे दादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम थोड़ी ना है आपका। हालांकि ठीक है भाई, कंपनी है, कंपनी ऐसे नहीं चलती है, बट फिर भी किसी के लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी का काम थोड़ी ना हो सकता है। उसको समझा जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है कि हाँ भाई ये सिचुएशन आ गया, जो बंदा काम कर रहा था आज निकल हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो जब ये चीज़ उन्होंने बोला कि नहीं घर वर नहीं जाना है, काम करो, तो उस दिन जो है मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने बोला यार कर क्या रहा हूँ, मतलब 7 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंपनी में नाम है, अच्छी सैलरी है, कभी ऋषिकेश तो कभी जो है हिमाचल, जो है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आदमी घूमने जाता है पहाड़ में, तो कभी जो है गोवा बीच पे। ऑफिस में बर्थडे पार्टीज़ होती हैं हर हफ्ते, जो है जब भी मतलब किसी का बर्थडे हो हमेशा पार्टी होती है। इतना बढ़िया लाइफ चल रहा है यार, और क्या चाहिए। लेकिन वो चीज़ मुझे जो है वो सब कुछ उस टाइम पे मुझे जो है फीका लगने लगा। मुझे लगा यार नहीं, ये मतलब कुछ भी नहीं है, ओवर हो गया ये। बस मैंने मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब मेरा जॉब है, एक सैलरी है, ये सब चीज़ें अचानक से मैं छोड़ दूँगा तो मतलब कहाँ से मैनेज करूँगा। बस मैंने क्या किया कि उस टाइम पे मतलब मैंने टिकट बुक किया सीधा, और उसके बाद मैंने अपना हेलमेट उठाया, बाइक जो है सिस्टम मैंने शट डाउन किया, बाइक स्टार्ट किया, मतलब मैं बाहर निकल गया। बॉस बोलने क्या हुआ, मैंने मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट जो है वहाँ से निकल करके जो है वह आ गया। सीधा मैं बाइक मतलब मैंने स्टार्ट किया और सीधा अपने रूम पे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ आया, और फिर मैं एयरपोर्ट गया, वहाँ से सीधा घर। फिर और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, तब मुझे जो है थोड़ा सा सुकून मिला मुझे। हालांकि मैं आकर के मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी एक होता है कि आप जब सामने से चीज़ देख लेते हो, अपनों को देख लेते हो, तो आपको तसल्ली हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ
बाकी चीज़ें ठीक है, चीज़ें नॉर्मल है, आपको अच्छा लगता है। तो ये बात थी, फिर मैं आ गया। उसके बाद फिर मैं गया, मतलब मुझे कॉल आ रहा था कि अरे यार, मतलब नेक्स्ट डे कॉल आया कि तुम क्यों भाग गए, काम ये हो गया, कम हो गया। मैंने बोला यार मुझे काम ही नहीं करना ऐसी कंपनी में जहाँ पे बंदे को के हालात को नहीं समझा जा सके, सिचुएशन को नहीं समझा जाए, जहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है काम को ही दिया जाए किसी के लाइफ से ज़्यादा। मुझे ऐसी जगह पे काम नहीं करना है, बाहर में जाए पैसा नहीं करना मुझे। फिर मैंने मना कर दिया, मैं गया ही नहीं। मतलब फिर मैं मतलब वहाँ से मैंने छोड़ तो दिया, बट चीज़ें आप इतना आसान नहीं होता है कि आप छोड़ दो और सीधे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैंने छोड़ तो दिया, बट उसके बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे फाइनेंशियल कंडीशन को जो है, क्योंकि जब आप जब आपकी सैलरी हो जाती है कि हाँ इतना सैलरी हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका एक्सपेंसेस हो जाता है, उस टाइप की आपकी ज़रूरतें हो जाती है। और जब सब कुछ आप छोड़ देते हो तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं दूसरा जॉब मतलब मैं ढूँढता रहा और उसके बाद जो है मुझे जॉब मिला नहीं कहीं। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, जॉब मिला नहीं, लेकिन मेरे माइंड में बस यही चीज़ चल रहा था कि जहाँ भी मैं जॉब करूँगा तो क्या कोई अगर वह उस टाइप का सिचुएशन आया तो मैं हैंडल कर पाऊँगा, या फिर मैं दोबारा मैं कर पाऊँगा, या फिर मेरे माइंड में चला था कि यार अब जॉब करना ही नहीं है। तो वो चीज़ें ऑलरेडी मतलब चल ही रही थी, तो ये सब सिचुएशन चल ही रहा था कि अचानक से जो है एक दिन जो है कॉल आता है रात के 11 बजे कि दादा हमारे नहीं रहे। तो तो वो तो वो जो मतलब जो चीज़ था, फिर हम लोग आए घर पे, और आते ही जो है नेक्स्ट डे लॉकडाउन लग गया। और फिर लॉकडाउन लगने के बाद से फिर जो है पता ही है कि देश का क्या कंडीशन था, क्या हालात था। उसके बाद फिर मैं जब घर पे आया तो जो कुछ भी दादा की चीज़ें थी, जो कुछ भी दादा ने मतलब बनाया हुआ था, खेत हो, खलिहान हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो सारी चीज़ें जब मैं लगभग 6 महीना तक यहाँ था, जब उस लॉकडाउन के पीरियड में, तो उन सबको देखने के बाद में, उन सबको चीज़ों को समझने के बाद में फिर मुझे लगा कि यार नहीं, नहीं जाना अब। जो कुछ भी करना है इधर ही करना है, यही करना है। तो खैर ये बातें थी, और उसके बाद में जो है फिर मैं रिसर्च करने लगा कि मुझे क्या करना है। तो उसी रिसर्च में जो है धीरे धीरे यहाँ तक मैं पहुँचा, मतलब फार्मिंग में। और फिर बीएसएफ से मैंने स्टार्ट किया, बीएसएफ के बारे में पता चला, फिर मैंने बीएसएफ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पोल्ट्री और बाकी जो भी चीज़ें अभी चल रही है वो चीज़ें, और फिर आगे जो कुछ भी होगा वो तो आप देखेंगे ही चैनल के थ्रू में। तो बेसिकली यही वजह था जो मतलब मैंने जॉब छोड़ा। तो सबका लाइफ अलग होता है, और सबके लाइफ में अलग सिचुएशन आता है, तो उससे जो है उसको निपटना होता है, और उसको आपको कैसे हैंडल करना है वो है। बट हर इंसान पे ये चीज़ लागू नहीं होता है, तो आप कोई भी चीज़ करें तो बहुत दिक्कत होती है अगर आप जॉब पे हैं, छोड़ देते हैं तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको छोड़ना है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए अच्छा खासा, और फिर सोच समझ के, किसी के कहने पे नहीं या किसी की बात में आकर के नहीं, आपको आपका खुद का डिसीजन लेना चाहिए, कि ताकि आपको बाद में ये ना फील हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पास होना या फेल होना या सक्सेस या फेलियर, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। ये सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, ये चीज़ें हम करते नहीं हैं।
तो इसमें कोई ये नहीं है, बट फिर भी हमें सोच समझ करके जो है कोई भी काम करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इमोशनल हो जाती है कई बार, तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल है तो बोलना तो पड़ेगा यार, सब्सक्राइब कर दो, कर सकते हो तो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो, या फिर कुछ बोलना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दो, और फिर शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।